आज के इस वीडियो में कवर करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है राजकमल। आइए वीडियो को स्टार्ट कर पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जबरदस्त तरीके से और बहुत आसान सिंपल भाषा में। ठीक है, अपने उस फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा वीडियो जो टेंस सीखना चाहते हैं आपकी तरह। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई टेंस आप स्टार्ट करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले उस टेंस को पहचानना जरूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहचान से स्टार्ट करते हैं कि भाई हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। यानी कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं पहचान। क्रिया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। देखिए, पहचान क्या होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की? पहचान होती है बच्चों, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तुम खेल रहे हो, तुम सो रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो, हम आ रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम नहीं खेल रहे हो। इस तरह से जो सेंटेंस आते हैं, लास्ट में रहा रही के बाद है हूं हो शब्द आता है, उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, आप उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई पहचान इस टेंस की। अब जरा हेल्पिंग वर्ब बात कर लेते हैं, सहायक क्रिया यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसको देखते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। ठीक है, इसकी तीन सहायक क्रिया होती है, इज, एम, आर। ठीक है, इस टेंस की तीन सहायक क्रिया होती है, तीन सहायक क्रिया होती है। ठीक, चलिए अब हम तीन सहायक क्रिया की बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल्स यानी नियम, रूल्स यानी नियम, यानी ये टेंस जब बनाएंगे तो नियम क्या लगेगा, कौन से नियम के आधार पे आप बनाएंगे। ठीक है, तो रूल्स क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, नंबर एक, नियम में नंबर एक को लिखेंगे आप, अगर एक वचन करता होगा, एक वचन करता, एक वचन करता। ठीक है, एक वचन करता मतलब ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो क्या होता है, एक वचन। मैंने पहले वीडियो में बताया था, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, तो आप जाकर के प्लीज देख लीजिए। ठीक, एक वचन करता, ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो उसको एक वचन करता कहते हैं। अब बाबू, एक अगर एक वचन करता होगा तो हम क्या लगाएंगे, एच, साइकिल क्या लगाएंगे, एच। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर टू, अगर बहुवचन करता हो जाए तब क्या करेंगे, बहुवचन करता अगर आ जाए तब हम उसके साथ कौन सी साइकिल लगाएंगे, बहुवचन करता अगर आएगा तब कौन सा साइकिल लगाएंगे, बताइए क्या लगाएंगे, आर। क्या लगाएंगे, आर। ठीक है बाबू, चलिए अब आर लगा दिया। इसमें एक चीज और है, इसमें क्या है, एक चीज और, नंबर थ्री करके लिख लीजिएगा। ठीक है,
एक वचन करता होगा इज लगाएंगे, बहुवचन करता होगा तो आर लगाएंगे। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आई आ जाए, है ना, अगर आई आ जाए, यानी आई भी बहुवचन में आता है, लेकिन इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, केवल आई के साथ इसमें जो है आई के साथ लगाते हैं एम। क्या लगाते हैं बाबू, एम। ठीक। अब रूल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ये रूल्स आप लिखते रहिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे कौन सा रूल होता है, नंबर 4। इसमें एक चीज और ध्यान देना होता है, इसमें क्रिया मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और इसमें क्या लगता है, आई एन जी। क्रिया में ही यानी वर्ब में ही क्या लगता है, आईएनजी। जैसे गो हो गया तो गो में क्या हो जाएगा, आईएनजी लगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। टीच हो गया, टीच माने पढ़ाना, तो टीच में आईएनजी लगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। रीड मतलब पढ़ना, तो रीड में अगर आईएनजी लगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। बात समझ में आ रही है। तो वर्ब में क्या लगाना है, इसमें आईएनजी, ठीक है, टेंस बनाते समय, ट्रांसलेट करते समय, ठीक। चलिए, इतना समझ में आ गया आपको। एक बार मैं फिर से रीड कर दे रहा हूँ। पहचान क्या होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सहायक क्रिया क्या होगी, यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में क्या होती है, इज, एम, आर, यानी 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर। एक वचन करता होगा यानी सिंगुलर फॉर्म होगा या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो लगाएंगे इज, और प्लूरल होगा या बहुवचन होगा तो लगाएंगे आर, और केवल आई होगा यानी आई सब्जेक्ट आएगा, आई मतलब मैं, अगर मैं आ जाए, आई सब्जेक्ट आ गया तो उसके साथ लगेगा एम, ठीक है। 3 हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखिएगा। अब वो रूल्स क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, जब आप ट्रांसलेट करेंगे, जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो उसके बनाने के रूल्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज ध्यान में रखना होता है। देखिए, नंबर 1 क्या हो जाएगा, एक वचन करता होगा यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एक वचन करता होगा, सिंगुलर मतलब ही, सी, इट या किसी का नाम। एक वचन होगा तो इज लग जाएगा। बहुवचन, बहुवचन मतलब यू, आई, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, ठीक है। तो अगर बहुवचन हो जाएगा तो क्या लग जाएगा, आर, ठीक। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो पहली वाली जो वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अगर आप शुरू से टेंस पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, आई के साथ क्या लगेगा, एम, और 4 नंबर क्रिया, क्रिया नहीं वर्ब, वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी। जैसा कि मैंने बताया, गो है तो गोया लग जाएगा, गोइंग। टीच है तो क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो हो जाएगा टीचिंग। रीड है तो क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, रीडिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को, इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए नंबर ए, सिंपल सेंटेंस। ए सिंपल सेंटेंस। देखिए, सिंपल सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, साधारण वाक्य, ठीक है। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, ठीक है। अब इसके रूल्स, यानी सिंपल सेंटेंस का मतलब, अब इस सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, इसके लिए नियम क्या होगा, रूल्स क्या होगा, वो लिख लीजिए। रूल्स लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, रूल्स लिख लीजिए। रूल यानी इसको बनाने के क्या नियम है, लिखिए। तो हो जाएगा बाबू, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसी वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। अदर का मतलब, जैसे आल्सो आ गया, भी आ गया, है ना, टू आज हो गया, टूडे हो गया, स्टरडे हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसको अदर्स कहते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इस वाले रूल्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा, बॉक्स में बंद कर लीजिए। इसी रूल्स के साथ देख लीजिए, फिर से क्या पढ़ लीजिए, सब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल सेंटेंस बनाने के रूल्स क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्लस, सब्जेक्ट के प्लस मतलब उसके बाद सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। अब देखिए, इज, एम, आर, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से, तीनों सहायक क्रिया में से कोई एक सहायक क्रिया को लगानी है। अगर एक वचन है तो आपको लगाना है इज, बहुवचन तो लगाना आर, अगर आई है तो क्या लगाना है, एम, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, आप परेशान मत होइए। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो एक्स्ट्रा शब्द है अदर्स, यानी वो लगता है, ठीक है। अब जरा हम लोग इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल से चीजें समझ में आपको आ जाएगी आराम से। एग्जाम्पल हेडिंग डाल लीजिए, एग्जाम्पल्स, यानी जिसको हिंदी में उदाहरण कहते हैं। नंबर 1 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में नंबर 1 से, मोनू, मोनू
पढ़ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से इसको समझिएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। मोनू पढ़ रहा है, वाक्य में क्या आ गया, रहा रही रहे के बाद हेनु आ गया ना, तो कौन सा टेंस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है बाबू, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। मैंने आपको बताया था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ये वाक्य हो गया, सेंटेंस हो गया, इसके अंत में रहा रही के बाद हेनु आ गया, इसका मतलब ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसको ट्रांसलेट करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीन चीज देखना पड़ेगा हमें, क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही ना। अब देखिए इस सेंटेंस में मोनू पढ़ रहा है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी काम कौन कर रहा है, मोनू, तो इसमें बाबू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मोनू। क्लियर हो गई बात। अगर आपको बिल्कुल टेंस नहीं आता है तो इसी चैनल पर नंबर 1+ के यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट की वीडियो की, आप प्लीज उसको देख लीजिए, फिर आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नहीं किए हैं तो। ठीक, अब क्या हो जाएगा, मोनू, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, मोनू। तो मोनू, आप देखिए मोनू किसी का नाम है ना, मोनू किसी का नाम है तो कौन सा वचन हो जाएगा, एक वचन, यानी एक वचन यानी सिंगुलर वर्ब यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक, तो अगर एक वचन तो क्या लग जाएगा, एज, क्या लगेगा, एज। अब मैंने आपको बताया था किसी का भी नाम हो तो क्या होता है, एक वचन होता है, और एक वचन के साथ लगता है एज, तो हमने क्या लगा दिया, एज। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मोनू हो गया, उसके बाद ईज, एम, आर में से मैंने क्या लगा दिया, एज। अब देखिए क्या बचा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब क्या है, पढ़ना, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। अब पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, क्या होती है बाबू, रीड। रीड हो गया, पढ़ने की स्पेलिंग, इसी में क्या लगाना है, आईएनजी, तो हम इसमें लगा देंगे आईएनजी, ये क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या हो जाएगा बाबू, रीडिंग, तो हो जाएगा मोनू इज रीडिंग। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ रहा है, कुछ है क्या क्लियर, मोनू पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है नहीं बताना, आगे कुछ वर्ड कोई शब्द है इसमें, कुछ बचा नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, मोनू इज रीडिंग। ये हो गया समझ में आ रही बात। चलिए आगे और बढ़ते हैं, और एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए नंबर 2 एग्जाम्पल कर लीजिए, नंबर 2 एग्जाम्पल करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। जैसे हो गया, मैं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, ये हो गया सेंटेंस। अब जरा हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, मैं की स्पेलिंग आई, ठीक है, मैं की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आई। और आई देखिए क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया रूल्स में, कि अगर आई होगा तो क्या लगेगा, एम, आई होगा तो क्या लगेगा, एम, मैंने आपको बताया था। तो आई आ गया ना, देखिए तो क्या लग जाएगा बाबू यहाँ पे, एम, तो आई एम। दौड़ने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, रन, ठीक है, तो इसमें लगेगा क्या, आई एन जी, तो क्या हो जाएगा, रनिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और एग्जाम्पल कर लेते हैं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए। नंबर 3 एग्जाम्पल देखिए, नंबर 3 क्या हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, अंग्रेजी पढ़ रहे हो। जरा इसका ट्रांसफर करिए, देखिए तुम की स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा बाबू, तुम की स्पेलिंग यू, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तुम की स्पेलिंग यू। आप देखिए सब्जेक्ट यू हो गया, तो तुम हो गया, और तुम की इंग्लिश यू हो गई। अब आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन कौन सी है, इज, आई एम, आर। इज, आई एम, आर लगाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, रूल्स यानी नियम। अब देखिए तुम क्या है, तुम मतलब बहुवचन, तुम मतलब यू मतलब बहुवचन। अब बहुवचन से क्या लगता है, आर, क्या लगता है बाबू, आर, ठीक है। मैंने बताया था ना, एक वचन होगा तो क्या लगेगा, इज, बहुवचन होगा तो आर, और आई है तो क्या लगेगा, एम। ठीक, तो वो रूल्स याद रखिएगा, यू आर हो गया। अब देखिए पढ़ना की स्पेलिंग क्या हो जाएगी बाबू, रीड, पढ़ना की स्पेलिंग रीड। इसी में वर्ब में, यानी पढ़ना क्या है, वर्ब है ना, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो वर्ब क्या हो जाएगा, रीड। अब इसमें क्या लगाना है, आईएनजी, तो हम इसी में रीड में ही क्या लगाएंगे, आईएनजी, ठीक है। ये जो वर्ब है ना, इसी में आपको आईएनजी लगा जोड़ना है यानी लगाना है, ठीक। यू आर रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी। अंग्रेजी की स्पेलिंग क्या होती है, इंग्लिश। अंग्रेजी की स्पेलिंग क्या होती है, इंग्लिश। और ध्यान रखिएगा, इंग्लिश यानी किसी भी सब्जेक्ट का पहला लेटर कैपिटल यानी बड़ा होता है, ठीक। जैसे आपको यहाँ पे साइंस आ जाएगा, विज्ञान होगा तो क्या हो जाएगा, यस बड़ा हो जाएगा, क्लियर हो गई बात। हिंदी आ जाएगा तो यच कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। मैथ हो गया तो यम क्या हो जाएगा, कैपिटल, यानी स्मॉल लेटर छोटा लेटर नहीं लिखेंगे, किसी भी सब्जेक्ट का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो क्या हो जाएगा, यू आर रीडिंग इंग्लिश। आ रही बात समझ पा रहे हैं आप, समझ में आ रही बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यानी एग्जांपल एक समझते हैं और देखिए क्या होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं फिर समझाता हूं आपको। जैसे हम आगरा जा रहे हैं, हम आगरा जा रहे हैं,
ये सेंटेंस हो गया बाबू। हम आगरा जा रहा है, सेंटेंस क्या होता है, देखिए हम, इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, कौन आगरा जा रहा है, हम, तो हम क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट पहले लिखना है, तो हम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वी, हम की स्पेलिंग वी। आगे बढ़ते हैं, हम की स्पेलिंग वी। उसके बाद देखिए बी क्या है, बहुवचन, बी क्या है, बहुवचन, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। अब बहुवचन के साथ बाबू क्या लगता है, आर, तो हमने यहाँ पे लगा दिया आर। अब देखिए वर्ब यानी जाना, जहाँ क्या इसमें क्या काम हो रहा है, जाने का, और जाने की स्पेलिंग बाबू क्या होती है, गो। आप सभी जानते हैं गो मतलब जाना, ठीक है ना, गो आउट, गो मतलब जाना। अब देखिए वर्ब हो गया, तो इसी में वर्ब में ही आपको क्या लगाना है, आईएनजी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईएनजी, तो ये हो जाएगा गोइंग, यानी वी आर गोइंग। कहाँ जा रहे हैं बाबू, आगरा, वी आर गोइंग टू आगरा, गोइंग टू आगरा। क्लियर हो गई बस, आ रहा समझ में आपको, ठीक है, समझ गए, चलिए ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नंबर बी हेडिंग डालिए, नेगेटिव सेंटेंस। आइए बाबू आप देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नंबर बी हेडिंग डालिए, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। अब आइए रूल्स लिख लेते हैं, यानी इसको कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होगा बाबू, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि केवल नहीं शब्द आ जाएगा, है ना। जैसे तुम जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, तुम नहीं जा रहे हो। हम पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव यानी नॉट, ठीक। अब इसको रूल्स लिख लेते जरा, रूल्स क्या हो जाएगा इसका, देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर, उसके बाद क्या लग जाएगा बच्चों यहाँ पे, नॉट, नॉट मतलब नहीं, इसमें नहीं शब्द आ जाएगा, तो वही नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम और प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स, ठीक। चलिए इसको अंडर बॉक्स कर दीजिए, तो ये आपके रूल्स हो गए, ठीक। क्या रूल्स हो गए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा एग्जांपल देखते हैं बाबू, एग्जांपल से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एग्जांपल हेडिंग डाल लीजिए, यानी इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, एग्जांपल देखते हैं। देखिए नंबर 1 क्या हो जाएगा, नंबर 1 एग्जांपल लेते हैं, तुम बाजार, मेरे साथ आप लिखते चलिएगा, चाहे तो आप नोट्स भी बना लीजिएगा, ताकि आपको कल को या भविष्य में आपको काम आएगा, ठीक है। तुम बाजार जा रहे, सॉरी, तुम बाजार नहीं जा रहे हो ना, तुम बाजार नहीं, इसमें नहीं शब्द आएगा, तुम बाजार नहीं जा रहे हो, ये हो गया, ठीक। अब जरा इसका ट्रांसलेट करिए, देखिए तुम की स्पेलिंग क्या हो जाएगा बाबू, यू, तुम की स्पेलिंग यू। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया ना, इसके बाद क्या लगाना है, इज एम आर, यू क्या है, बहुवचन है, यू क्या है, बहुवचन, और बहुवचन का क्या लगता है बाबू, आर, तो यू आर हो जाएगा। देखिए नहीं आ गया ना, देखिए क्या लगाना है, नॉट, तो हो जाएगा यू और नॉट, ठीक। जाने की स्पेलिंग गो, आप जानते ही हैं, इसमें क्या लगाना है, आईएनजी, तो हो जाएगा गोइंग, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं, बाजार, तो गोइंग टू, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, अब बाजार की स्पेलिंग क्या होती है, मार्केट, बाजार की स्पेलिंग मार्केट, ठीक है। समझ में आ रही बात, चलिए एग्जांपल नंबर 2 पे देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 क्या होगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं, मान लीजिए ये सेंटेंस हो गया। अब जरा हम इसको कैसे बनाते हैं उसको देखिए, देखिए मैं की स्पेलिंग बाबू क्या हो जाएगी, आई, मैं की स्पेलिंग आई। समझ आ रही बात ना, बहुत आसान है, बस आप सिंपल मतलब आप सिस्टम से चलेंगे, नियम से चलेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो मैं की स्पेलिंग आई हो जाएगी। अब देखिए आई के साथ क्या लगेगा, मैंने आपको क्या बताया था, आई के साथ लगेगा बाबू एम, आई के साथ लगेगा एम, तो हमने यहाँ पे लगा दिया एम। आप देखिए नहीं है ना, तो नहीं की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, नॉट। अब देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, लिखने का, तो लिखने का हो रहा है, तो लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, क्या बोलते हैं बच्चों, राइट, ठीक है, राइट। अब इसमें लगाना क्या है, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग, क्लियर हो गया। तो आई एम नॉट राइटिंग, देखिए क्या हो गया, आई का मतलब मैं का आई हो गया, उसके बाद आई के साथ आप लगा एम, नहीं है तो लगा दे नॉट, और देखिए लिखना की स्पेलिंग क्या है, राइटिंग, ठीक। और कुछ बच रहा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्या नहीं लिख रहा हूँ, कुछ पता है नहीं, तो ठीक है। तो आई एम, मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट राइटिंग, क्लियर हो गई बात, खत्म हो गया। ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना, ध्यान समझिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको छोड़ देना है, नहीं परेशान होना है कि सर ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक, जो है उसका करिए, ठीक।
नंबर 3 की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 दे लेते हैं बाबू। एग्जाम्पल नंबर 3 जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 3 क्या होगा, कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, कुत्ते कुत्ते नहीं भौंक भौंक रहे हैं, कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं। ठीक है, अब जरा इसका ट्रांसलेट करिए तो क्या हो जाएगा, कुत्ते की स्पेलिंग क्या हो जाएगी बच्चों, डॉग। कुछ इसमें डॉग होगी नहीं, कुत्ते है ना, कुत्ता नहीं, अगर कुत्ता होता तो क्या होता है डॉग, एक ही कुत्ता है। कुत्ते हैं तो क्या हो जाएगा बहुवचन, यानी बहुत सारे कुत्ते हैं ना, बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं तो क्या हो जाएगा बहुवचन। अब बहुवचन से क्या लगेगा बच्चों, आर, क्या लगेगा और, यहाँ पे डॉग की जगह क्या हो जाएगा डॉग्स। ठीक है, तो डॉग्स बहुवचन हो तो क्या लग जाएगा आर। बहुवचन पहचानने का सिंपल सा तरीका है, अगर एक चीज है तो वो एक वचन होगी, अगर एक से अधिक होगा तो वो बहुवचन होगा, इतना समझते रहिए। अगर यहाँ पे कुत्ता होता तो एक कुत्ता होता तो एक वचन होता, कुत्ते हैं तो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे बहुवचन हो जाएगा वैसे आर लग जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चा है तो बच्चा मतलब अकेला है, सिंगुलर है, एक वचन है। अगर बच्चे होता तो बहुत सारे बच्चे हो गए, तो जैसे बच्चे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बहुवचन। अब बच्चे की स्पेलिंग क्या होती है चिल्ड्रेन, उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉग्स, तो डॉग्स आर। ठीक है, भौंकना की स्पेलिंग बच्चों क्या होती है, भौंकना की स्पेलिंग बताइए, नहीं आ रहा ना, भौंकना की स्पेलिंग होती है बार्क। क्या होती है बच्चों, बार्क। भौंकना की स्पेलिंग होती है बार्क। ठीक, तो डॉग्स आर बार्क। अब बार्क हो गया तो क्या लगाना है इसमें, आईएनजी। आप जानते ही हैं सभी में लगाना है आईएनजी, तो वो डॉग्स आर बार्किंग। ठीक है, लेकिन इसे ध्यान समझिएगा, यहाँ पे नहीं है ना, तब तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें लगाना होगा नॉट। क्या लगाना होगा बच्चों, नॉट, क्योंकि है नेगेटिव सेंटेंस। तो हम यहाँ पे लगाएंगे डॉग्स और नॉट। अब भौंकने की स्पेलिंग होती है बार्क, तो इसमें लग जाएगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बार्किंग। क्लियर होगी बात, आ रहा है समझ में। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो फिर दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अध्यापक अध्यापक हमेशा अध्यापक हमेशा अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो गया। अध्यापक हमेशा, सॉरी यहाँ पे नहीं भी जोड़ लीजिए ना, नेगेटिव तो है। तो अध्यापक हमेशा नहीं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ठीक, आप जरा ये सेंटेंस आ जाए तो आपको लंबा या बड़ा सेंटेंस देके घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक और जो रूल्स बताया गया उसी रूल्स के हिसाब को बनाना है, कोई भी सेंटेंस बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कैसे बनता है। ठीक, देखिए अध्यापक को बेटा क्या कहते हैं अंग्रेजी में, टीचर कहते हैं। क्या कहते हैं, टीचर। तो हमने इस अध्यापक की अंग्रेजी लिख दी टीचर। क्या लिख दी बच्चों, टीचर। ठीक, तो अध्यापक इसमें क्या हो जाएगा, टीचर। अब ध्यान समझिएगा, जैसे ही सब्जेक्ट हो जाए आपको क्या लगाना होगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी इज, एम, आर। अब देखिए टीचर, भाई मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं कितना हूं, 3 तो अकेले हूं ना, टीचर क्या है अकेले है, सिंगुलर है, तो मैं क्या हूं, सिंगुलर हूं, एक वचन हूं। तो वैसे ही यहाँ पे टीचर क्या हो जाएगा, एक वचन, तो हो जाएगा टीचर इज, और एक वचन तो क्या लग जाएगा इज। आप देखिए नहीं है ना, तो क्या लग जाएगा नॉट, तो हो जाएगा टीचर इज नॉट। ठीक, जैसे ही पहला होगा तुरंत आगे भागिए, क्या कर रहे हैं, काम क्या हो रहा है, अध्यापक कर क्या रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ाने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, टीच। पढ़ाने की स्पेलिंग टीच। ठीक, इसमें लगाना क्या है, आईएनजी, तो हो जाएगा टीचिंग। ठीक, अब बच्चों देखिए अध्यापक हमेशा नहीं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो हो जाएगा टीचर इज नॉट टीचिंग। क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों, क्या, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी की स्पेलिंग क्या आ जाएगी, इंग्लिश। ठीक, हो गया क्या, हो गया कंप्लीट, नहीं अभी कुछ बचा है। क्या बचा है, हमेशा। क्या बच्चों बचा है, हमेशा। और मैंने आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा, ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, अदर्स मतलब हमेशा, यानी एक्स्ट्रा जो शब्द है उसी को अदर्स कहते हैं, अन्य शब्द। ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेंटेंस में है उसी को अदर्स कहते हैं। जो अदर सेंटेंस आता है, जो अदर्स वर्ड्स आता है, अन्य शब्द आते हैं, वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा, उसको हम एकदम आखिरी में लिखते हैं। जैसे हमेशा आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल आखिरी में, तो क्या हो जाएगा, टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश ऑलवेज। हमेशा की अंग्रेजी क्या होती है, ऑलवेज। ठीक है, समझ आ रही बात, समझ रहे हैं। चलिए बच्चों, तो इसको रफ करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो सी पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको दो चीज पढ़ना होता है, दो रूल्स यानी दो नियम पढ़ने होते हैं। पहले नंबर पे क्या पढ़ना होता है,
पहले नंबर पढ़ना होता है जब सेंटेंस या जब वाक्य क्या से शुरू हो तो रूल नंबर 1 हो जाएगा। यानी जैसे क्या वह बाजार जा रहा है, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम विद्यालय आ रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो। सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? क्या से, तो उसके लिए रूल नंबर 1 होगा। अब इसी इंट्रोगेटिव में रूल नंबर 2 क्या होगा? जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। जैसे तुम क्या खा रहे हो, तुम कब आ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे लिख रहे हो। बात समझ में आई? तो इसमें 2 रूल्स आपको पढ़ने हैं। ठीक, नंबर ए पढ़ते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट इसमें बाबू क्या पढ़ेंगे? नंबर फर्स्ट, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो, शुरू हो तब, जब वाक्य क्या से शुरू हो तब। जब वाक्य क्या से शुरू हो तब। ठीक, अब इसके लिए रूल्स क्या होगा? देखिए रूल्स क्या लगेगा इसके लिए, रूल्स बाबू क्या लगेगा इसके लिए? देखिए रूल्स क्या आ जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगी तो हो जाए पहले इज, एम, आर। ठीक है, इज, एम, आर। उसके बाद बाबू क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, क्वेश्चन मार्क। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्वेश्चन मार्क आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो इस रूल को लिख लीजिए आप। ठीक, चलिए, जब वाक्य क्या से शुरू हो तब ये रूल लगेगा। क्या पहले लगेगा? सबसे पहले ध्यान से सुनिए, इज, एम, आर, यानी ये पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक, आइए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल्स, एग्जांपल्स नंबर 1 देखिए क्या सेंटेंस कैसे शुरू होगा? क्या से। देखिए जब वाक्य क्या शुरू हो तब उसकी जब बात करें, तो जब वाक्य क्या शुरू होगा तो रूल्स नंबर यही फर्स्ट लगेगा। ठीक, तो देखिए, क्या बच्चा रो रहा है, क्या बच्चा रो रहा है, क्वेश्चन मार्क। अब इसका बनाते देखिए, सेंटेंस जब क्या से शुरू हो तो आपको क्या ध्यान देना बच्चों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? बच्चा, और बच्चा क्या है? एक वचन। हमेशा आपको कोई भी टेंस, कोई भी सेंटेंस जब आप बना रहे हैं तो आपको सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है और वो सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन। अगर एक वचन है तो रूल्स अलग लगेंगे, अगर बहुवचन तो रूल्स अलग लगेंगे। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले आपको क्या पहचानना होगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से ही सारा ट्रांसलेशन बनेगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या बच्चा रो रहा है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है बच्चा, और बच्चा कौन सा वचन है? एक वचन। क्या है? एक वचन। तो एक वचन साथ लगता है इज। क्या लगता है बच्चों? इज। देखिए तो इज, एम, आर में से इसमें पहले लगाना है इज, एम। भाई इसमें इज, एम, आर पहले लगाना है, तो अब जो बच्चा है, जो सब्जेक्ट है, उसी के अनुसार ही तो हम इज, एम, आर लगाएंगे। तो यहाँ पे बच्चा क्या है? एक वचन। यहाँ पे क्या लगाएंगे? इज। तो क्या की जगह क्या हो जाएगा? इज। अब क्या लगाना है? सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट यहाँ है, इज, एम, आर के बाद सब्जेक्ट लगाना है। ठीक, तो इसी सब्जेक्ट को पहले देख लिए भाई, हम पहले सब्जेक्ट देख लिए, बच्चा है, एक वचन है, तो हमने पहले इज लगा दिया। अब देखिए सब्जेक्ट किस पे लिख रहा है? तो बच्चा, इसमें सब्जेक्ट क्या है? बच्चा, और बच्चा की स्पेलिंग क्या हो जाती है? चाइल्ड। ठीक, तो इज चाइल्ड। ठीक, अब देखिए वर्ब, वर्ब क्या है? रोना। रोने की अंग्रेजी आप जानते हैं वीप होती है, रोने की अंग्रेजी वीप, और लगाना क्या है? आईएनजी, तो हो जाएगा वीपिंग। इज चाइल्ड वीपिंग। कुछ बचा? ऑब्जेक्ट है इसमें? नहीं। ओके, देख रहे हैं कितना आसान है। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, क्या मैं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक, अब ये सेंटेंस है। अब जरा इसका बनाइए, क्या हो जाएगा? क्या की अंग्रेजी देखिए क्या हो गया ना? मैं, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? मैं की अंग्रेजी आई। अब ये कौन सा मैं हो गया, इसके साथ क्या लगेगा? एम। तो हम यहाँ पे पहले क्या लगाएंगे बाबू? एम। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है? मैं की अंग्रेजी आई। पढ़ाना क्या है? पढ़ाना की स्पेलिंग टीच। पढ़ाना की स्पेलिंग बाबू टीच, तो पढ़ाना की स्पेलिंग टीच, ये टी हो गया, टीच हो गया। लगाना क्या है? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। तो आई एम आई टीचिंग। क्लियर होगी बात? आ रही बात समझ में? आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं।
एग्जाम्पल 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या हो जाएगा? क्या तुम आ रहे हो? क्या तुम आ रहे हो? आ रहे हो? क्या तुम आ रहे हो? अगर इसका आंसर करिए। क्या तुम, क्या आ गया ना, तुम देखिए सब्जेक्ट है इसमें, तुम क्या है, बहुवचन, तो क्या लगेंगे बच्चों? आर। एकदम कुछ नहीं करना है, पहले सब सब्जेक्ट सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, जो सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से हेल्पिंग लगा देना है। देखिए तुम हो गया बहुवचन, आर लगा दिए। तुम की स्पेलिंग यू, आने की स्पेलिंग कम, आने की स्पेलिंग कम, लगाना क्या है? आईएनजी, कमिंग। आर यू कमिंग? क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग? नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल नंबर 4 हो जाएगा, क्या क्या मधु, क्या मधु पानी पी रही है? पानी पी रही है? क्या मधु पानी पी रही है? अब जरा इसका आंसर करिए। क्या मधु, देखिए मधु आ गया ना, किसी का नाम है बेटा, तो क्या हो जाएगा? एक वचन, तो क्या लगेगा यहाँ पे? एज। क्या लगेगा? एज। समझ में आ रही बात ना? समझ तो रही होंगे आप, ठीक है। तो मधु किसी का नाम है, तो एक वचन है, तो क्या लगेगा? एज, तो हो गया एज। ठीक, अब सब्जेक्ट लगाना है मधु, तो पहले क्या आ जाएगा? मधु। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्मॉल या छोटा अक्षर हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि किसी का भी नाम हमेशा पहला लेटर कैपिटल होता है। तो एज मधु, उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा? पीना की स्पेलिंग ड्रिंक, पीना की स्पेलिंग ड्रिंक, लगाना क्या है? आईएनजी। ड्रिंकिंग, क्या पी रहे हैं बेटा? ड्रिंकिंग, क्या पी रहे हैं? वाटर, क्या पी रहे हैं? वाटर, तो पानी की अंग्रेजी वाटर हो जाएगी। रूल की बात समझ में आइए, ठीक, ये समझ में आ रही बात। चलिए अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2, ये तो रूल नंबर 1 था कि जब वाक्य क्या से शुरू हो। अब हम रूल नंबर 2 पढ़ेंगे, यानी नियम नंबर 2, कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, यानी 2। क्या देखेंगे बच्चों? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए, तब क्या रूल्स लगेगा? प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, ठीक। आइए अब रूल्स देख लेते हैं बेटा। रूल्स क्या लगेगा, यानी अगर प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में है तब रूल्स कौन सा लगेगा, उसको देखते हैं। देखिए क्या रूल्स हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड पहले, यानी क्वेश्चन वर्ड का मतलब कब, क्यों, कैसे, कहाँ, जो बीच में आ रहा है उसको खींची कहाँ करना है? बाहर। उसको खींची कहाँ करना है? बाहर, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आएगा, ठीक। क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे बेटा, उसके बाद क्या लगेंगे? इज, आई एम आर, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे आईएनजी, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स, क्वेश्चन मार्क। क्लियर होगी बात? चलिए इसको आप बॉक्स में कर लीजिए। ये रूल्स आपको याद होना चाहिए, ये रूल्स याद होगा तब प्रश्न करेंगे, ठीक। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से चीजें आपको समझ में आएगी कि ये रूल्स कहाँ पे कैसे यूज होंगे, ठीक है। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। तुम कैसे पढ़ा रहे हो? तुम कैसे पढ़ा रहे हो, ये सेंटेंस हो गया, ठीक। अब जरा इसका अंग्रेजी बनाइए। तुम कैसे पढ़ा, देखिए तुम, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए तुम कैसे पढ़ा रहे हो, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया कि नहीं? क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? कब, क्यों, कैसे, कहाँ, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। तुम कैसे पढ़ा रहे हो, प्रश्न कौन पूछ रहा है? कैसे, तुम कैसे पढ़ा रहे हो, बात समझ आ रही? ये बीच में आया कि नहीं? ये सेंटेंस हो गया, इसके बीच में आया ना, तो रूल नंबर 2, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। क्लियर होगी बात, समझ में आ रही? अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन कैसे होगा? अब देखिए, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है, उसके बाद EMR लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ठीक। तो जो ये रूल्स लिखा है उसी पे आप मान रखते चले जाइए, उसी के साथ बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? जो कब, क्यों, कैसे, कहाँ, जो बीच में आ रहा है इसी को क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड, इसी के अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे आप। इसी के अंग्रेजी क्या लिखेंगे सबसे पहले? कैसे की स्पेलिंग, तो कैसे की अंग्रेजी होती है हाउ, कैसे की अंग्रेजी हाउ, तो जगह हाउ, उसके बाद क्या लगाना है? इज एम आर। मैं फिर से कह रहा हूँ, इज एम आर लगाना है, लेकिन क्या देख के लगाना है? सब्जेक्ट देख के लगाना है, और सब्जेक्ट है तुम, और तुम क्या होता है? बहुवचन, तो यहाँ पे लग जाएगा आर, तो हाउ आर। आप देखिए क्या लगाना है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? तुम क्या अंग्रेजी जाएगा बच्चों? यू। अब देखिए क्या लगाना? वर्ब, वर्ब क्या है? पढ़ाना, पढ़ाने की स्पेलिंग क्या होती है? टीच, पढ़ाने की स्पेलिंग टीच, इसमें लगाना क्या है? आईएनजी, तो हो जाएगा टीचिंग।
ठीक है, कुछ बचा इसमें नहीं, ये कंप्लीट हो गया। ठीक, आइए एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, हम कब खेल रहे हैं, हम कब खेल रहे हैं। ठीक, इसका आंसर करिए। कब की स्पेलिंग बीच में आ गया ना, कब क्यों कैसे कहा, इसको सबसे पहले लाइए, खींच के बाहर लाइए। तो खींच के बाहर लाइए तो क्या हो जाएगा, कब, कब की स्पेलिंग व्हेन। अब बच्चों क्या लगाना है, हम क्या है बहुवचन, बहुवचन का लगा, बहुवचन होगा तो क्या लग जाएगा आर। अब उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हम की स्पेलिंग वी, खेलना की स्पेलिंग बेटा क्या हो जाएगा प्ले, और इसमें लगाना क्या है आईएनजी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 की एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या हो जाएगा, मैं कैसे क्रिकेट, मैं कैसे क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं कैसे क्रिकेट खेल रहा हूं। ठीक, अब जरा इसका ट्रांसलेशन करिए। कैसे आ गया बेटा ना, सबसे पहले इसको खींच के, सबसे पहले इसके नीचे लिखेंगे कैसे की, कैसे की स्पेलिंग क्या होती है हाउ, तो हो जाएगा हाउ। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है मैं, और मैं है तो बहुवचन, और मैं के साथ यानी आई, और आई सब क्या लगेगा एम, आई के साथ एम, यहाँ हो जाएगा एम। ठीक है, सॉरी स्मॉल हो गया ना, तो हाउ एम। ठीक, सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं की स्पेलिंग आई, उसके बाद खेलना की स्पेलिंग प्ले, खेलना की स्पेलिंग प्ले, लगाना क्या है आईएनजी, तो क्या हो जाएगा प्लेइंग। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लेइंग। तो हाउ एम आई प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं बेटा, क्या खेल रहे हैं क्रिकेट, क्या खेल रहे हैं क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हाउ एम आई प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर होगी बात, समझ आ रही नहीं आ रही है। ठीक, एक एग्जांपल और कर लेते हैं नंबर 4, एक एग्जांपल और कर लीजिए। वे कहाँ जा रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं। ठीक, अब इसका ट्रांसलेशन करिए। देखिए कहाँ गया बीच में, तो कहाँ की स्पेलिंग क्या हो जाएगी वेयर, कहाँ की स्पेलिंग वेयर। ठीक, अब देखिए दे क्या है यानी वे, तो वे क्या है बहुवचन, वे क्या है बहुवचन, और वे की स्पेलिंग क्या होती है दे, तो बहुवचन हो जाता है क्या लग जाएगा आर, तो वेयर आर। और सब्जेक्ट क्या है वे, और वे की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों दे, तो हो जाएगा वेयर आर दे। जानने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी गो, और लगाना क्या है आईएनजी, तो क्या हो जाएगा गोइंग। ठीक, तो वेयर आर दे गोइंग। ठीक, आई हो बाबू आप ये बात समझ गए होंगे, जो भी चीजें मैंने पढ़ाया होगा आपको बहुत मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स जो आपके मित्र हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनको भी इंग्लिश नहीं आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उनको शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इंग्लिश पढ़ने या सीखने का मौका मिल सके, जिससे वो सीख सके। ठीक है, आपको डेली इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी। टेंस की सीरीज जारी है, आपको डेली एक टेंस इस वीडियो को अपलोड होता रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ जबरदस्त तरीके से। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद,